यसु मसीह के अजीम और जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावंद आप सब को बरकत दे। कलाम मुक़द्दस में से हम पहली तवारीख और उसका है 16 बाब और उसकी 8-9 आयत हम पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तिहार दो, उसके हुजूर गाओ, उसकी मदद सराई करो, उसके सब अजीब कामों का चर्चा करो। यह कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। हम सबको चाहिए कि हम खुदावंद की जितनी भी हो सके ना शुक्रगुजारी करें, उसकी नेमतों बरकतों का, बख्शिशों का, और उसने जो हमें ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, उसकी शुक्रगुजारी करें, उससे दुआ करें। जब हम उसके हुजूर झुकते हैं तो उससे दुआ करनी चाहिए, किसी और से नहीं। और कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तिहार दो। जैसे लोग दुनिया में इश्तिहार बनवाते हैं और लगाते हैं मशहूरी के लिए, और हमें भी चाहिए कि अपने खुदावंद पाक खुदा की जो है ना काम, उनका इश्तिहार दें, उनकी बड़े बड़े कामों का अजीब बयान, कामों के दरमियान बड़े बड़े कामों का बयान करें और उसके हुजूर गाओ। जब हम उसके हुजूर जाते हैं तो हम मदद सराई करते हैं, और उसकी जो आगे लिखा है कि मदद सराई करो, वही है कि उसके हुजूर गाओ और गीत ज़बूर और उसकी मदद सराई करो। इससे खुदावंद यीशु मसीह की मदद सराई होती है। उसके अजीब कामों का चर्चा करो, उसके बहुत सारे अजीब, उसका पैदा होना अजीब, उसका ज़िंदा होना अजीब, वो जो मुर्दों में ज़िंदा करता है लोगों को, करता था और आज भी करता है, वो अजीब, लंगड़े चलाता है, वो अजीब, उसके बहुत सारे बड़े बड़े काम हैं जो अजीब हैं। और हमें यहाँ लिखा है कि कौमों के सामने उसका चर्चा करो। तो हमें खुदावंद यीशु मसीह के अजीब कामों का चर्चा करना है और उसकी मदद सराई करनी है और उसके कौमों के दरमियान इश्तिहार देने हैं, और हमने खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। ये सब काम जो है ना खुदावंद के हुजूर हम सबको करनी चाहिए। ये जब हम काम करते हैं तो इससे हमें खुदावंद बरकत देता है, और खुदावंद के हुजूर हम जब झुकते हैं तो खुदावंद हमें बरकत भी देकर पसंद भी करता है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन सुम्मा।